दोस्तों, सीढ़ियां उन्हीं लोगों के लिए बनाई जाती हैं जिनकी मंजिल केवल छत तक होती है, लेकिन जो लोग आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना देखते हैं, जो अपने जीवन में कुछ असाधारण करना चाहते हैं, जो अपनी किस्मत को अपने दम पर बदलना चाहते हैं, वे अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं। क्या पिछले कुछ महीनों से ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ कमी है? क्या बिना वजह के टेंशन, मानसिक तनाव, बेचैनी, रिश्तों में दूरी, धन की कमी, बार बार रुकावटें और असफलताएं आपका पीछा कर रही हैं? क्या आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उसके अनुसार आपको फल नहीं मिलता? क्या भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा? क्या बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं? अगर ऐसा है तो आज की ये भविष्यवाणी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस समय केतु अपने स्वयं के नक्षत्र मघा में गोचर कर रहे हैं और 5 दिसंबर 2026 तक इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में आता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और वह अपने स्वभाव के अनुसार अत्यंत ही प्रभावशाली परिणाम देने लगता है। केतु अब पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो चुके हैं। उनका प्रभाव पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ चुका है और उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। यही कारण है कि आने वाले महीने सिंह राशि वालों के लिए साधारण नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाले सिद्ध हो सकते हैं। ये गोचर कुछ लोगों को सफलता की उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। वहीं कुछ लोगों को ऐसी परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ सकता है जो उनके धैर्य, आत्मविश्वास और कर्मों की परीक्षा लेगी। इसलिए ये समय आपके लिए वरदान भी बन सकता है और चुनौती भी। अब ये पूरी तरह आपकी जन्म कुंडली, आपके ग्रहों की स्थिति और आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आपको सिंहासन प्राप्त होगा या संघर्ष, सम्मान मिलेगा या परीक्षा, सफलता मिलेगी या फिर बाधाएं। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर केतु है कौन और उनका महत्व इतना अधिक क्यों माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में केतु को मोक्ष, अध्यात्म, शोध, रहस्य, विज्ञान, चिकित्सा, गूढ़ विद्याओं और आध्यात्मिक उन्नति का कारक ग्रह माना जाता है। केतु वो शक्ति है जो व्यक्ति को सामान्य सोच से ऊपर उठाकर जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की प्रेरणा देती है। किसी भी महान वैज्ञानिक, शोधकर्ता, आध्यात्मिक साधक या गूढ़ विषयों के ज्ञाता की कुंडली में केतु का महत्वपूर्ण योगदान अवश्य देखने को मिलता है। जब केतु प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति को अचानक सफलता, अप्रत्याशित धन, लाभ, प्रतिष्ठा, सम्मान और ऐसी उपलब्धियां प्रदान करते हैं जिनकी कल्पना भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन जब केतु अशुभ प्रभाव में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में भ्रम, असंतोष, मानसिक तनाव, अकेलापन, रिश्तों में दूरी और आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। केतु का एक विशेष स्वभाव भी है कि वे व्यक्ति को संसार के मोह से दूर करके अध्यात्म की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए कई बार जीवन में जो कठिन परिस्थितियां आती हैं वे वास्तव में हमें भीतर से मजबूत बनाने और हमारी सोच को बदलने के लिए आती हैं। केतु हमें यह भी सिखाते हैं कि वास्तविक शक्ति केवल भौतिक सुखों में नहीं बल्कि आत्मिक विकास में छुपी होती है। अब बात करते हैं ये भविष्यवाणी किन लोगों के लिए है। दोस्तों, ये वीडियो चंद्र राशि अर्थात राशि कुंडली के आधार पर बनाई गई है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में स्थित है या आपका नाम सिंह राशि के अनुसार रखा गया है तो ये गोचर आपके जीवन पर विशेष प्रभाव डाल सकता है। हालांकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि करोड़ों लोगों की राशि सिंह होती है, लेकिन सभी की जन्म कुंडली अलग अलग होती है। ग्रहों की स्थिति, दृष्टियां और योग अलग अलग होने के कारण सभी लोगों को एक जैसे परिणाम प्राप्त नहीं होते। इसलिए यदि आप अपने जीवन के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए। तभी आपको स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा आपके ग्रह आपको किस दिशा में लेकर जा रहे हैं और आपको किन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि पिछले कुछ समय से सिंह राशि वालों के जीवन में क्या क्या चल रहा था। आप में से बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा कि पिछले महीनों में परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं थी जितनी होनी चाहिए।
इसका एक बड़ा कारण शनि की ढैया का प्रभाव भी रहा है। शनि की ढैया के कारण कई सिंह राशि वालों को मानसिक तनाव, चिंता, असमंजस और बार बार आने वाली रुकावटों का सामना करना पड़ा। लेकिन निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बनी रही होगी। कई लोगों के रिश्तों में दूरी आई होगी, प्रेम संबंधों में विवाद बढ़ गए होंगे, पति पत्नी के बीच मतभेद और गलतफहमियां पैदा हो गई होंगी। कुछ जातकों का अपने बच्चों से भावनात्मक जुड़ाव कम हुआ होगा, व्यापार में अपेक्षित सफलता नहीं मिली होगी, धन हानि, निवेश में नुकसान, कर्ज का बढ़ना और भाग्य का साथ ना मिलना जैसी परिस्थितियां भी देखने को मिली होंगी। विदेश जाने की योजनाएं अटक गई होंगी और जिन लोगों की शादी के योग बन रहे थे उनके कार्यों में भी विलंब हुआ होगा। विशेष रूप से जिन लोगों की जन्म कुंडली में केतु अशुभ स्थिति में है, उन्होंने इन समस्याओं को अधिक गहराई से अनुभव किया होगा। अब समझते हैं कि जब केतु अशुभ प्रभाव में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में क्या क्या होता है। केतु का सबसे बड़ा स्वभाव है असंतोष। चाहे व्यक्ति के पास कितना भी धन, सम्मान, सुविधाएं क्यों ना आ जाएं, उसे हमेशा लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है। धीरे धीरे आत्मविश्वास भी कमजोर होने लगता है, मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। व्यक्ति बार बार अपने निर्णय बदलता है क्योंकि उसे स्वयं पर भरोसा नहीं रह जाता। भ्रम की स्थिति लगातार बनी रहती है। दूसरों पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। कई बार व्यक्ति अकेलापन भी महसूस करने लगता है और उसे लगता है कि कोई उसे समझने वाला नहीं है। मानसिक रूप से वह स्वयं को दुनिया से अलग थलग महसूस करने लगता है। ऐसी स्थिति बिल्कुल वैसी होती है जब कोई व्यक्ति घने कोहरे में गाड़ी चला रहा हो और उसे ये दिखाई न दे रहा हो कि रास्ता किस दिशा में जा रहा है, आगे क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता। यही केतु का भ्रम है, यही केतु की मायावी शक्ति है जो व्यक्ति को वास्तविकता और भ्रम के बीच भटका सकती है। इसलिए इस समय समझदारी, धैर्य और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि 5 दिसंबर 2026 तक आखिर सिंह राशि वालों के जीवन में क्या होने वाला है। दोस्तों, इस समय केतु अपने स्वयं के नक्षत्र मघा में विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र में जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में आ जाता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और वह अपने वास्तविक स्वभाव के अनुसार परिणाम देने लगता है। इसलिए आने वाले महीने सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। विशेष रूप से जिन लोगों की जन्म कुंडली में केतु शुभ सहयोगी या मजबूत स्थिति में है, उनके लिए ये समय जीवन में कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि केतु अचानक परिणाम देने वाले ग्रह हैं। ये व्यक्ति को एक ही समय में अवसर भी देते हैं और परीक्षा भी लेते हैं। इसलिए समझदारी, धैर्य और सही निर्णय इस पूरे समय की सबसे बड़ी कुंजी साबित होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक स्थिति की। पिछले कई महीनों से यदि आप मानसिक तनाव, चिंता, बेचैनी और भ्रम से गुजर रहे थे तो अब धीरे धीरे परिस्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। आपके भीतर आत्मविश्वास वापस आएगा। कई ऐसे निर्णय जिनको आप लेने में लंबे समय से असमंजस में थे, उनमें स्पष्टता आने लगेगी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी भी रखनी पड़ेगी। केतु व्यक्ति को अत्यधिक गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। कई बार व्यक्ति छोटी सी बात को भी इतना अधिक सोचने लगता है कि वह स्वयं अपने लिए मानसिक परेशानी पैदा कर लेता है। इसलिए आवश्यकता से अधिक विश्लेषण करने के बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। जितना अधिक आप सकारात्मक सोच और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखेंगे, उतना ही बेहतर परिणाम भी प्राप्त करेंगे। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो ये समय विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जिन छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, जिनका ध्यान बार बार भटक रहा था या जो अपने लक्ष्य को लेकर भ्रमित थे, उन्हें अब धीरे धीरे फोकस प्राप्त होने लगेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को अपनी मेहनत का परिणाम मिल सकता है। सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षा, शोध कार्य, तकनीकी शिक्षा और विशेष ज्ञान से जुड़े क्षेत्र में भी प्रगति के संकेत दिखाई देते हैं। जो विद्यार्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये समय नई उपलब्धियों के द्वार खोल सकता है। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भी ये समय विशेष महत्व रखता है। यदि आप लंबे समय से विदेश यात्रा, विदेश में नौकरी
उच्च शिक्षा या व्यवसाय से जुड़े हुए अवसरों की प्रतीक्षा में थे और बार बार किसी न किसी कारण से रुकावटें आ रही थी, तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं। वीजा से जुड़े कार्य, विदेश में रोजगार के अवसर, शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी प्रक्रियाएं अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं। हालांकि सभी कार्यों में धैर्य और सही दस्तावेजों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। केतु का स्वभाव अलगाव और दूरी पैदा करने वाला माना जाता है, इसलिए जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उन्हें विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद करने से बचें, बिना कारण संदेह ना करें, अपने साथी की बातों को समझने का प्रयास करें, संवाद को कमजोर ना होने दें। याद रखिए, किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत विश्वास होता है। यदि आपने अहंकार, जिद या संदेह को अपने रिश्ते पर हावी होने दिया तो केतु दूरी भी पैदा कर सकते हैं। वहीं यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो संबंध पहले से अधिक मजबूत भी हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन की दृष्टिकोण से भी ये समय महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिन पति पत्नी के बीच लंबे समय से मतभेद, मनमुटाव या गलतफहमियां चल रही थी, उनके लिए परिस्थितियां सुधार की दिशा में बढ़ सकती हैं। लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब दोनों पक्ष संवाद बनाए रखें। किसी भी समस्या को मन में रखने की बजाय बैठकर बातचीत के माध्यम से हल करने का प्रयास करें। रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखना इस समय सबसे अधिक आवश्यक रहेगा। याद रखिए कि विश्वास ही वैवाहिक जीवन की वास्तविक नींव है। व्यापार और आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो केतु व्यक्ति को अधिक पाने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए आने वाले समय में कई सिंह राशि वालों के लिए आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। व्यापार में वृद्धि हो सकती है, कई डील प्राप्त हो सकती है, नए ग्राहक भी आपके साथ जुड़ सकते हैं, पुराने रुके हुए भुगतान वापस मिलने की संभावनाएं बन सकती है, अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। जो लोग स्वयं का व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी विस्तार के अवसर बन सकते हैं। हालांकि हर निर्णय सोच समझकर लेना इस समय आपके लिए आवश्यक रहेगा, क्योंकि केतु अचानक लाभ के साथ साथ अचानक जोखिम भी दिखा सकते हैं। भाग्य की दृष्टि से भी ये समय महत्वपूर्ण माना जा सकता है। केतु की दृष्टि भाग्य स्थान पर प्रभाव डाल रही है, जिसके कारण लंबे समय से रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं। जिन कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही थी, उनमें सफलता मिलने के संकेत बन सकते हैं। सम्मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान में वृद्धि हो सकती है। जीवन में ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जो आपके भविष्य की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। कई जातकों को ऐसा महसूस होगा कि लंबे समय बाद भाग्य उनका साथ देना शुरू कर रहा है। जो लोग शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, निवेश या वित्तीय गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी अवसर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ विशेष सावधानी रखना आवश्यक है। केवल लालच के आधार पर कोई निर्णय न लें। बाजार की परिस्थितियों को समझकर, विशेषज्ञ सलाह लेकर और उचित जोखिम प्रबंधन के साथ ही निवेश करें। सोच समझकर किया गया निवेश लाभ दे सकता है, जबकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय परेशानी पैदा कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर सिंह राशि वालों को विशेष ध्यान देना चाहिए, वो है पिता का सम्मान। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य पिता, सम्मान, लीडरशिप और आत्मविश्वास के कारक होते हैं। इसलिए इस समय पिता के साथ संबंधों को मजबूत बनाए रखना अत्यंत ही आवश्यक है। उनसे विवाद ना करें, उनकी सलाह का सम्मान करें, उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके अनुभवों से सीखने का प्रयास करें। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार पिता का आशीर्वाद व्यक्ति के भाग्य को मजबूत करने का कार्य करता है और जीवन की अनेक बाधाओं को कम कर सकता है। अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। सूर्य को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करें। श्रद्धा के साथ ओम सूर्याय नमः मंत्र का एक माला जप करें। इससे आत्मविश्वास, लीडरशिप क्षमता और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है। शनि की ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए ओम प्राप्री प्रो सन शनिचराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। काले और सफेद तिल मिलाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ये उपाय मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करने में सहायक माना जाता है। केतु को प्रसन्न करने के लिए जरूरतमंदों की सहायता करें, गरीबों को भोजन कराएं, बुजुर्गों का सम्मान करें, असहाय लोगों की मदद करें तथा सड़क पर रहने वाले कुत्तों को भोजन
या फिर बिस्कुट खिलाएं। इसके साथ ही नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण करते रहें और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। अंत में यही कहा जा सकता है कि सिंह राशि वालों के लिए 5 दिसंबर 2026 तक का समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये समय आपको नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है और गलत निर्णय लेने पर चुनौतियों का सामना भी करा सकता है। यदि आप धैर्य, विश्वास, सकारात्मक सोच, मेहनत और सही निर्णयों के साथ आगे बढ़ते हैं तो आने वाले महीने आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सजग रहने की आवश्यकता है। ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और सही दिशा में निरंतर प्रयास करते रहिए। सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।